किसी ने मुझसे पूछा कि इंडिया चाइना कैसे बन सकता है या चाइना जैसा डेवलप कैसे बन सकता है। आई वुड से नहीं बन सकता। एंड इन हार्श वर्ड्स नहीं है। अभी कोई बोलेगा कि तुम ऐसा बोल रहे हो, देश के खिलाफ बोल रहे हो, ऐसा वैसा। बट बात सुन के जाना और फिर बताना कि क्या इंडिया एक्चुअल में बन सकता है या नहीं। देखिए, चाइना ने 3 काम ऐसे किए जिसकी वजह से चाइना आज चाइना है। उसमें से पहला काम है कि चाइना ने कास्ट सिस्टम को एरेडिकेट कर दिया। 1948 में चाइना आज़ाद होता है। 1949 में चाइना ने अपने कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट कर दिया, सोशल स्ट्रक्चर को इरेडिकेट कर दिया पूरा का पूरा। ऑब्वियसली उसमें 3000 लोगों की डेथ हुई, बट दे केम आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। और हमारे देश में कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करना तो छोड़ो, हम मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स करते हैं, कास्ट सिस्टम के नाम पे वोट मांगते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट के नाम पे जीरो हैं, और हमारा एजुकेशन बजट 2.5% से भी नीचे चलता है। वहीं चाइना का बजट 11% से ऊपर है। वहीं चाइना की इकोनॉमी हमसे 6 गुना से ज़्यादा बड़ी है। उसके बावजूद उनका बजट R&D पे, एजुकेशन पे 11% से भी ज़्यादा जाता है। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं वो आप खुद समझ सकते हो। दूसरी चीज़, उन्होंने कोचिंग इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया। उनका सिंपल मानना है कि हमारा यूथ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हुए अपनी पूरी जवानी बर्बाद नहीं करेगा। बट इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस के स्कूल चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं, इवन कोचिंग इंडस्ट्रीज भी चलती है। तो इंडिया के लिए ये ब्रेड एंड बटर भी है, एट द सेम टाइम उनका बिजनेस भी है। तो इंडिया के अंदर कोचिंग इंडस्ट्री का सफाया होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड थर्ड थिंग, चाइना ने 1978 के अंदर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दिया। मींस उनको 1978 में ही समझ में आ गया था ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का जमाना आने वाला है। बट इंडिया की सरकार के कानों पे जूं तब रहेंगी जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने लगा। 1991 में जब हमारे पास सिर्फ 15 दिन का राशन बचा हुआ था, तब हमें समझ में आया कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नहीं करेंगे तो हमारा देश खत्म हो जाएगा। तब हमने सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत ये सब पॉलिसीज अपनाई। बट चाइना के अंदर ये ऑलरेडी 1978 से शुरू हो चुका था। इस वजह से चाइना 1980s आते आते हमसे लीड लेना शुरू कर चुका था। उससे पहले हम बराबर पेस पे चल रहे थे। तो ये 3 स्टेप तो इंडिया डेफिनेटली नहीं ले पाएगा, लेकिन फिर भी एक आउटसाइड चांस है जिसकी वजह से इंडिया बाकी देशों को कैचअप कर सकता है। वो चांस है करप्शन फ्री होके। तो करप्शन फ्री कोई भी देश खुद से नहीं होता। करप्शन फ्री बनाने में अहम भूमिका होती है एक एजेंसी की। तो वो एक एजेंसी ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगी, ना पीएमओ को रिपोर्ट करेगी, वो किसी को रिपोर्ट नहीं करेगी। वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी। जैसे कि अमेरिका के अंदर FBI है, तो वो तभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पकड़ पाएगी, तो वो तभी सभी घोटाले एक्सपोज कर पाएगी। चाहे वो CBI हो, चाहे वो NIA हो, चाहे वो ED हो, या कोई और एजेंसी हो। एक एजेंसी को अगर फ्री कर दिया जाए तो सारे मशीन से निकले हुए नेता सब कितने दूध के धुले हैं सब समझ में आ जाएगा। अगर आप भी मुझसे सहमत हैं तो गिव इट अ थम्स अप।